अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़ों में होंगे। अच्छा जी, आप कहेंगे कि वीडियोस इतनी लेट लेट पोस्ट करती हो, बस कभी कहाँ पे बिज़ी कभी कहाँ पे बिज़ी। लेकिन ये है कि मुझे अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, तो इसलिए मैं कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, आज ये मैंने गोला कबाब बनाने थे जो छोटे छोटे से बनते हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने कीमे को तकरीबन 2 दफ़ा मशीन से अच्छी तरह से निकाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा उसके साथ प्याज मैंने अलग से निकाल के उसमें अदरक और सब्ज़ मिर्ची भी निकाल दी हैं। और कीमा लेकर उसमें जो जो चीज़ें डाली हैं सारी आपको मैंने दिखा दी हैं। इसमें सोडा डाला है, नमक डाला है, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को डालकर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से कीमे को मिक्स करेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, जितने भी हमने इसमें ड्राई मसाले डाले हैं उन सब में। और साथ ही इसमें जो प्याज हम लोगों ने निकाला था उसको अच्छी तरह से कपड़े में बांध के सारी पानी निकाल देना है, ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और उसी में जो अदरक निकाला था और सब्ज़ मिर्ची निकाली थी उसको भी बिल्कुल ड्राई करके इसका पानी सारा निकाल कर उसके बाद ही हम लोगों ने इसमें ये बाकी चीज़ें मिक्स करनी है। अच्छा, एंड में हमने इसमें थोड़ा सा बेसन डालना है। बिल्कुल सारी चीज़ें कम कम क्वांटिटी में डालनी है। मैंने तकरीबन 1 kg से बनाया था, और आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं मसाले कम या ज़्यादा, क्योंकि मेरी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती जिसकी मैं एग्जैक्ट आपको क्वांटिटी बताऊं, क्योंकि हर इंसान अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च कम या ज़्यादा करके खा सकता है। और कीमे को आपने अपने हिसाब से लेना है, जितना आपने कीमे का मतलब कबाब बनाने हैं उतने आपने फिर ज़्यादा कीमा लेना है, और उस हिसाब से मसाले और सारी चीज़ें ज़्यादा करती जानी है। अच्छा, जितना इसको आप अच्छी तरह से गूंद लेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। फिर उसको थोड़ी देर रेस्ट हम देंगे। ये देखिए, जब मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया फिर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट या आधा घंटा रेस्ट दिया। और अभी रेस्ट देने के बाद जब दोबारा मैंने देखे इसको चेक किया, तो ये कितना ग्रीसी है, कितना ज़बरदस्त कीमा बना हुआ है। अभी हम इसको सीख में बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा ईजी बनेंगे। ये देखिए, वैसे भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ये है कि सीख के साथ इसके अंदर जो सुराख बनेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप इसको चूल्हे पे वैसे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, मतलब धुएँ के साथ भी आप इसको बना सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इस तरह छोटे छोटे बना के आपने साथ साथ निकाल के बनाते जाने। मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ा बना के, वैसे उसको छोटा छोटा करके जल्दी का काम निपटाने के लिए इस तरह का की। ये देखिए, छोटे छोटे इस तरह बना देने। आप इसको थोड़ा सा मोटा या इसको छोटा भी कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। आप अपनी मतलब जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने साइड पे कर दिया। अभी एक बड़ा बना रही हूँ, इसी से बस फिर मैं छोटे छोटे जल्दी जल्दी निकाल दूँगी, ताकि जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस काम जल्दी से ख़त्म करके जाएंगे। ये देखिए, बस ये जल्दी से इस तरह इसके छोटे छोटे निकाल के साइड पे करते जाना है। इसके अलावा आप बताएं, आपने ईद में क्या क्या बनाया, क्या नहीं बनाया। अब तो खैर ईद ख़त्म भी हो गई है, लेकिन ये वीडियो मेरे पास पुरानी थी, तो मैंने सोचा मैं अभी आपके साथ कम अज़ कम इसको तो शेयर कर लूँ। और भी कुछ वीडियोज़ हैं जो ईद की तो खैर नहीं है, लेकिन हैं कुछ भी, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप ये वीडियो एंजॉय करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक, ताकि जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं वो उसका सिला भी हमें मिले। ये देखिए, ये इस तरह का बड़ा सा बना के आपने फिर इसको गैस पे भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको चूल्हे पे थोड़ा सा हल्का से इसको कलर देकर फिर इसको आप तवे पर भी बना सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और आप इसको वैसे भी टी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसको आप अगर सालन ग्रेवी आपने इसकी बनानी है, तो जिस तरह सीख कबाब के लिए हम ग्रेवी बनाते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह की, तो आप उस तरह ग्रेवी वाले भी बना सकते हैं। ये देखिए, बस ये मैंने ऑयल डालकर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ साथ इसको दोनों दोनों साइड से फ्राई करते जाएं। और आप कोशिश करें जितना आपका कीमा अच्छा होगा उतने ही कबाब अच्छे बनेंगे, मतलब सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। और सोडा जो है वो हर किसी का अपना मर्ज़ होता है, आप मीठा सोडा इसमें डालें या ना डालें। मैंने तो इसलिए डाला था ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। सोडा ना डालने से ज़्यादातर जूसी नहीं बनते। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बने थे। ये देखिए, आपको मैंने अंदर से भी दिखा दिए। अभी मैं बाकी भी डालूंगी। और ये हम जिब्रान के बाबा को टेस्ट करवाने के लिए कुछ लेकर जाते हैं, उनको बताते हैं कि वो हमें बताएं कि कैसे बने। और बाकी मैंने इसमें डाल दिए। इतनी देर में ये फ्राई होंगे और मैं जल्दी से फिर आती हूँ रूम से होकर। आप देखें, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बने हैं। और जिब्रान के पापा कहते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बस जल्दी से खाना लगाओ।
और बस मैंने ये फ्राई किए, खाना तैयार। और बस इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ या रेसिपी के साथ या किसी जगह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। और ये देखिए कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप में हाथ से नहीं बना सकते तो आप इसको चॉपर में डालकर सारी चीज़ों में चॉप करके बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा जूसी और ज़बरदस्त बने थे। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहें और मुझे बताएं कि अगर आपने ये कबाब बनाए तो फिर आपके किस तरह बने थे, आपको पसंद आए कि नहीं आए। और अगर अच्छे नहीं बने तब भी मुझे बताएं, अच्छे बने तब भी मुझे बताएं। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। ये देखिए मैंने थोड़े से ग्रेवी वाले भी फिर बनाए और कुछ सिंपल ऐसे ही रखें। अल्लाह हाफिज़।